ज्ञानवापी परिसर को लेकर विवाद है, शिवलिंग को लेकर विवाद है। और आपको हालिया खबर बताता हूं कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले जो शिवलिंग है, जिसे वजू खाना कहा जाता था, जो विवाद हुआ था, आप सब उससे वाकिफ हैं, उस ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की आयु निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण को हरी झंडी देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। और हो सकता है हमारी चर्चा के बीच में कोई फैसला भी आ जाए इसी पर। और गहन अध्ययन करने के लिए, चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो वरिष्ठ गेस्ट जुड़ चुके हैं, मेहमान आ गए हैं। स्वागत करूंगा अमोघ लीला प्रभु जी का, आपने समय निकाला अपने व्यस्त शेड्यूल से। और रमाकांत साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट के वो लॉयर हैं, वरिष्ठ लॉयर हैं, ज्ञानवापी के बारे में हमें उनसे ही ज्ञान लेना है, आप दोनों से ही ज्ञान लेना है। अमोघ लीला जी, एक महत्वपूर्ण दिन, मैं शुरुआत आपसे करता हूं, मामला धर्म का है, फिर मैं कानूनी पहलू पर आऊंगा। एक महत्वपूर्ण दिन, शिवलिंग के बारे में, उसकी कार्बन डेटिंग होनी चाहिए, उसके बारे में किस तरीके से, हालांकि बहुत सेंसिटिव मामला है, उससे कोई छेड़छाड़ ना हो, और धार्मिक भावनाओं की इज्जत करते हुए किस तरीके से आपको लगता है, कोर्ट का मामला है, कोर्ट की भी इज्जत करते हुए किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और क्या होना चाहिए? बिल्कुल, इस पे बहुत ही निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। और वैसे तो स्ट्रक्चर वाइज इट इज वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कार्बन डेटिंग की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो शिवलिंग ही है, ये जो स्ट्रक्चर है ये शिवलिंग का ही होता है। इसीलिए ये शिवलिंग ही है स्ट्रक्चर वाइज। कार्बन डेटिंग के लिए भी इसको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। कार्बन डेटिंग करने के लिए आसपास के सैंपल्स भी दे सकते हैं, मतलब वी डोंट हैव टू उसको डिसइंटीग्रेट करने की आवश्यकता है नहीं। शिवलिंग जो है वैसे ही पूजनीय है। इसलिए कार्बन डेटिंग करके ये पता लग जाएगा कि वाकई में उतना पुराना ही है। और अगर आप देखिए इसका ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें जो मार्क्स भी बने हुए हैं, ये ऐसे फवारे के नहीं है जी। ऐसा हालांकि बोला जा रहा है, बट ऐसे ये फवारा नहीं है। और बाहर जो नंदी है, नंदी भी जो देखते हैं वो शिवलिंग की ओर देते हैं, नंदी कभी भी फवारे की ओर नहीं देखते। लॉजिकली भी देखा जाए, आर्किटेक्चुरली अगर देखा जाए, कल्चरली देखा जाए, सांस्कृतिक रूप से देखा जाए, ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है कि वास्तव में ये शिवलिंग ही है। बिल्कुल अमोघ लीला जी, आपकी बात को मैंने यहां पर सुना और इसको रखा। और रमाकांत जी, अब देखिए, धार्मिक भावनाओं को लेकर यह प्रश्न है कि भाई किस तरीके से हिंदू पक्ष कह रहा है कि बिल्कुल यूं कहा है कि नंदी जहां बैठे हैं उसी की सीध में शिवलिंग की बात कही जाती है। अब उसका वजू खाना बन जाना, फिर जिस तरीके से सर्वे हुआ, आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, अब सही डायरेक्शन में ये पूरा जो केस है वो जा रहा है। बहुत हिस्टोरिक केस है सर, बहुत सेंसिटिव केस है, आपकी क्या राय होगी इस पर? देखिए, धर्म से नीति और नीति से मर्यादा, तो ये जो कानून है ये धर्म के विरुद्ध नहीं होता, क्योंकि धर्म का जो व्युत्पत्ति है वो है यो धारयति इति धर्मः। तो जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। इस धर्म से नीति और मर्यादा, और जिसे हम आजकल स्टैट्यूट, लॉ, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स कहते हैं, ये वहां से उत्पन्न हुआ है। अब बात आती है शिवलिंग की। क्या वहां शिवलिंग था, क्या वहां शिवलिंग है, या वहां का स्ट्रक्चर कैसे डिटरमिन होगा? तो दो ही तरीके हैं, या तो मान्यता देख लें। आपके सामने काशी विश्वनाथ मंदिर से लगे हुए परिसर पर, यदि जिसको हम ज्ञानवापी मॉस्क का परिसर कहने लगे हैं, उस पर अगर प्रतिमाएं हैं देवताओं की, तो वो क्या और हो सकता है। जिस शेप में वो मिला, जो शेप है स्ट्रक्चर का, वो शिवलिंग का स्ट्रक्चर है जी। अब जजेस के पास कौन सा रास्ता है? या तो इतिहास की माने, और इतिहास के साथ साथ अगर विज्ञान की भी माने, क्योंकि विज्ञान के मानदंडों पर परख कर यदि हम कुछ निर्णय पर पहुंचते हैं, तो वो वैज्ञानिक निर्णय कानूनी निर्णय होगा। कानून अपने आप कुछ नहीं है, कानून लॉजिक है। तो लॉजिक के लिए आपने इतिहास को देखना है और आपने विज्ञान को देखना है। तो अगर कानूनी दृष्टिकोण से अगर हम साक्ष्य की बात करें, तो वो एक साक्ष्य का निर्माण होगा कि एक जो पुरातत्व विभाग है वह क्या ओपिनियन देता है, किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ओपिनियन देता है, और उसका इतिहास से कैसे सामंजस्य बैठाकर कोई फैसला दिया जा सकता है। अगर ये हो रहा है तो इसमें कोई गलती नहीं है। बिल्कुल, और यही मुद्दा है कि आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो कोर्ट का जो निर्णय था उसको चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट में गए वो जो वहां से गए हैं। अमोघ लीला जी, मैं आपसे अब अगर पूछूं, 5 हिंदू महिलाओं ने वाराणसी सिविल कोर्ट में जब याचिका दायर की, जिसमें मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी और नंदी की मूर्तियों की कथित तौर पर ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर पूजा करने की अनुमति की मांग की गई है, तो बहुत ही धार्मिक भावनाएं तो यहां पर जुड़ी हुई है। वो कह रहे हैं कि ये हमारा क्षेत्र है, हमारा मंदिर परिसर है, काशीनाथ, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वही उसी का क्षेत्र है। क्या आप मानते हैं कि जो औरंगजेब पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कि तथ्य तो यही कहते हैं कि 1669 में औरंगजेब ने इसका डेमोलिशन कर दिया था, तोड़ दिया था, क्या ये तथ्य आप सच मानते हैं,
या फिर वो कहते हैं नहीं? बिल्कुल 100% सच है, और ये सिर्फ ज्ञानवापी के लिए नहीं है। भारत में ऐसे करीब 40,000 मंदिर हैं जो बेचारे दब गए, उनके ऊपर कोई विवादित ढांचा बन गया, कोई और स्ट्रक्चर बन गया उसके ऊपर। तो इसलिए धीरे धीरे करके वो स्ट्रक्चर वापस ऊपर आने चाहिए। तो और ऐसा नहीं कि अगर कोई मस्जिद थी उस जगह पर, तो जो भी अपने खुदा की बात करने वाले हैं, अब उनके पास तो पूजा करने की कोई जगह बचेगी नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनके लिए जगह अलग से एलोकेट हो, और अभी जो मस्जिद है उससे भी सुंदर मस्जिद उनके लिए बना कर दी जाए। कि ऐसा नहीं कि हम आपकी पूजा अर्चना, देखा जाए अगर ऐतिहासिक रूप से जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है उनको देखा जाए, पेंटिंग्स को देखा जाए, स्ट्रक्चर्स को देखा जाए, कार्विंग्स को देखा जाए, इंस्क्रिप्शंस को देखा जाए, जो बोल्डली, क्लियरली, डिस्टिंक्टली घोषणा कर रहे हैं कि यहाँ पर तो मंदिर ही था। अब औरंगजेब ने मंदिर को दबा दिया, उसके ऊपर कुछ और स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया अगर, तो वापस मंदिर निकल करके आने तो चाहिए। पर हम ये सोचें कि ये 40,000 मंदिर अगर आएंगे तो 40,000 मस्जिदें नहीं रहेंगी। वह बगल में हम और एक अच्छे स्थान पे और सुंदर मस्जिद बना के दें कि हमारे मुस्लिम भाई भी खुश रहें, और जो हिंदू हैं, जो पुराने मंदिर उनकी दब गए थे जो बेचारे नीचे औरंगजेब की वजह से, तो वो लोग वहां पूजा अर्चना करें, और इस प्रकार से भाईचारा बना रहेगा। हम भाईचारे की तो बात करते हैं, तो भाईचारा भला कैसे एग्जीक्यूट होगा? ऐसे ही तो एग्जीक्यूट होगा। सो इसलिए ये सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद के लिए नहीं है, ये तो वास्तव में पूरे 40,000 मंदिर हैं जितने भी चर्चा शुरू होगी। जी अमोक जी, जितने भी शासक रहे उन पर एक ही आरोप लगाया गया। ठीक है, आपने जो बात की, आपने 40,000 मंदिरों की जो बात की, जो भी आपने जो यहाँ पर आरोप लगाया, साथ ही साथ औरंगजेब के साथ ये भी कहा जाता था कि वो कुछ अच्छे काम भी करता था, पर ज्ञानवापी वाले क्षेत्र को जानबूझकर टारगेट इसलिए किया गया कि शायद वहां से विद्रोह किया गया था, वहां के लोकल प्रीस्ट से, वहां के ब्राह्मणों के द्वारा एक तरीके की मैसेजिंग के तौर पर इसको दिया गया। कुछ हिस्टोरियंस ऐसा कहते हैं, आपकी इस पर क्या राय है? क्या जानबूझकर इसलिए तोड़ा गया? अदरवाइज इस देश में हिंदू तो मौजूद है, मुसलमान भी हैं। जी सर। जी जी, देखना पड़ेगा हिस्टोरियंस जो है अपनी तनख्वाह कहां से लेते हैं, फिर उसके हिसाब से ना उनकी रिपोर्ट डिपेंड करती है। सो बड़े अनबायस्ड वाले जो हिस्टोरियंस हैं बड़े रेयर हो गए हैं। सो इसलिए वही कोई हिस्टोरियन कब कहां से क्या निकाल करके क्या जोड़ तोड़ कर देगा, कौन सा फॉसिल किसके साथ कनेक्ट कर देगा, कुछ नहीं कह सकते। तो इसीलिए जो अनबायस्ड हिस्टोरियंस है, अगर उनके हिसाब से लेके चले, तो औरंगजेब ने वास्तव में देखा जाए कोई अच्छा काम नहीं किया। वैसे सबसे बड़ा जो टेन्योर रहा सारे मुगल अंपायर के अंदर, वो औरंगजेब का ही रहा, अराउंड 50 ईयर्स ऑफ रूलिंग। और अगर उसने उनके सारे कार्यकलाप देखे जाए, सो उसमें विध्वंस करना, आक्रमण करना, वो उनकी बहुत बड़ी सारी मेजोरिटी है। अच्छे कार्य हमने कभी सुनने में आया नहीं, कभी एक आधार कभी हो सकता है कोई उन्होंने कर भी दिया हो, उसका बड़े शुक्रगुजार रहेंगे हम कि उन्होंने ऐसा कोई कार्य कभी किया हो, लेकिन वैसे उनके अत्याचार बहुत रहे। लेकिन हिस्टोरियंस की बात भी मैंने यहाँ पर रखी, कैथरीन एशर का यहाँ पर मैंने जिक्र किया था। एक हिस्टोरिकन है जिसका कहना है कि विद्रोह, जमींदारों की बात, बहुत से एंगल यहाँ पर उन्होंने लगाया, स्थानीय ब्राह्मणों पर भी कि भाई इस्लामी शिक्षा में हस्तक्षेप करने का आरोप वहाँ पर लगाया गया था। नतीजतन एक मैसेजिंग यहाँ पर दी गई थी। आप भी क्या इस बात से सहमत हैं? जिस तरीके से उन्होंने कहा औरंगजेब ने तो भाई कोई अच्छा काम नहीं किया, ये एक धर्म के पहलू से भी कह रहे हैं, तो वो अपने तथ्यों के हिसाब से, आपके तथ्य के हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? क्रूरता हुई है कि नहीं हुई? शिवम जी, कोई भी इतिहासकार इस बात को मना नहीं करता कि औरंगजेब ने अपने पिता और भाइयों के खिलाफ अत्याचार किया। तो मैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए कानूनविद कहता हूँ, हिंदू धर्म तो ये कहता है, और ये हिंदू धर्म नहीं कहता, भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा, एको अहम बहुश्याम, जो वेदांत का पहला सूत्र है वह कहता है तत्त्वमसि। तो तत्त्वमसि का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन सिर्फ यही है कि तू वही है, तू ईश्वर का प्रतिरूप है। तो अगर कोई ईश्वर का प्रतिरूप है तो वो मुस्लिम वेश में है या हिंदू परिवेश में है, इससे कोई फर्क नहीं। हमारा धर्म सबको बराबरी के और पटल पर रखकर, बिल्कुल रमाकांत जी, आपको ये भी देखना चाहिए कि अमोघ लीला जी ने ये कहा कि भाई हम ऐसा कि और भव्य आपकी मस्जिद को बनाया जाएगा। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि खाली रिप्लेस करने की बात नहीं की, इन्होंने कहा और बेहतर एक सौहार्द का भी मैसेज यहां पर हिंदू धर्म की तरफ से भी दिया जाता है। अमोघ लीला जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको, देखिए, मंदिर और मस्जिद एक दूसरी बात है। आप देखें, अगर औरंगजेब आपको, अगर हम औरंगजेब को उनका पूर्वज मानते हैं, तो अगर पूर्वजों से कोई गलती हुई उसे सुधार लो ना। ठीक है, गलती मानने में और सुधारने में कहां दिक्कत है? ठीक है, ठीक है। ये एक बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर की तरफ से मैं बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से उन्होंने पक्ष कहा। अमोघ जी, आप भी इनकी बात से सहमत हैं? क्या आप भी इनकी बात का समर्थन करते हैं कि
बिल्कुल जी, तो अब 500%। आगे का रास्ता क्या होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में? क्या कचहरियों के द्वारा ही इन सब मुद्दों को तय किया जाना है या फिर और भी कोई रास्ता है? सम्मान के साथ सुप्रीम कोर्ट का। कचहरी में क्या पेंडिंग है? कचहरी में राजनीति पेंडिंग है, लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट पेंडिंग है। ठीक है। कचहरी में पेंडिंग नहीं है किसी आम जनता का ठीक, हित। बिल्कुल। आम जनता को किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि कहां नमाज अदा की जाए और कहां भगवान शंकर की प्रतिमा पर या शिवलिंग पर जल चढ़ाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मुद्दा है वो राजनीति का है। ठीक है अमोक जी, आपका भी इसी पर आपका रिएक्शन क्या रहेगा? क्या मुद्दा धार्मिक है, क्या मुद्दा लोगों का है, क्या ये कानून का है, क्या ये जमीन का है? एक्चुअली ये सब मिला जुला ही है, ये मिक्स वेजिटेबल है। इसके अंदर सब कुछ है, इसके अंदर धार्मिकता भी है, इसमें पॉलिटिक्स भी है, इसमें ईगो भी है जी। कि हम कैसे हट जाएं। और कुछों का है जी ये तो जमीन तो जी हमारी थी, हम लेके रहेंगे जी। तो इसमें कुछ लोगों की ईगो भी मिली हुई है, कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं भी मिली हुई है इसके अंदर। और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी है ही है कि अगर मैं अपने लोगों की तरफ से लड़ करके अपनी बात को अच्छे से रखूंगा तो वोट मुझे मिलेगा, अगली बार पावर मेरे पास आएगी। ठीक है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको धर्म से कोई लेना देना नहीं होता, उनको बस ये अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको अपने साथ बना के रखना और फिर पावर को एंजॉय करना, उससे मेरी ईगो को खाना मिलता है जी। तो इसीलिए हम सोचे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। नहीं 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 नहीं, ये बहुत सारी भावनाओं का मिला जुला ड्रामा है। पर लेकिन हाँ, जो ओरिजिनल धर्म यहाँ प्रैक्टिस होता था वो हो, और जो यहाँ अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए एक और सुंदर सा स्ट्रक्चर बनाया जाए, यही इसका सोल्यूशन है। बिल्कुल ठीक है। अमोक जी, अब आप सोचिए और कितना समय आपको लगता है इसमें लगने वाला है? इन्होंने एक नंबर हमें दिए, 2 दशक भी हो सकता है अगर यहाँ पर राम मंदिर की बात उस स्पीड में जाए तो 5 से 7 साल। लेकिन अगर इसके बाद आपको और क्या चाहिए? क्या आप 40,000 मंदिरों की बात करेंगे? क्या आप मथुरा की बात करेंगे? क्या आप और भी मंदिरों की बात करेंगे? बिल्कुल, बात बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन प्यार से करेंगे, मोहब्बत से करेंगे और लीगली जस्टिफाइबल तरीके से करेंगे। और ये बात ऐसी होनी भी चाहिए। और मुझे लगता है बहुत समय लगने वाला है इसके अंदर, क्योंकि होता है कि एक तो शिवलिंग की एक तो कार्बन डेटिंग होनी है, साथ ही सिर्फ ये ही नहीं है इसके अलावा, लेकिन बाकी और बहुत सारे स्ट्रक्चर जैसे त्रिशूल। अब त्रिशूल का कहां पर कौन से धर्म के साथ कनेक्टेड है? वैसे त्रिशूल हम सब जानते हैं शिव जी से कनेक्टेड है, ऑफ कोर्स हिंदू धर्म से कनेक्टेड है वो। और ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, कार्विंग्स देखें, कर्वेचर्स देखें, क्लियरली डिस्टिंक्टली, मतलब ये तो एकदम क्लियर है। कोई चांद को देखिए बोले हम कोर्ट केस कर रहे हैं, साबित करो ये चांद है कि नहीं है ये वैसा वाला कोर्ट केस हो गया है। इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो इसीलिए मुझको लगता है जल्दी इसका नतीजा आ जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं अब जो हिंदू हैं वो भी जागृत हो रहे हैं अपने धर्म को लेकर के। पहले हिंदू था एक रिचुअलिस्टिक हिंदू रहा करता था कि मैं पैदा हो गया ठीक है, लेकिन काम वो संसारी वाले करता था। बट नाउ हिंदूज आर आल्सो बिकमिंग मोर अवेयर अबाउट देयर ओन कल्चर। एट द सेम टाइम रिस्पेक्ट फॉर अदर कल्चर्स, बाकी धर्मों के प्रति सम्मान भी रखना है और अपने धर्म को लेकर के और गंभीरता लेकर के आनी। तो ये गंभीरता बढ़ रही है आज पूरे भारतवर्ष में, और आज पूरे विश्व भर में फिर ये जागृति हो रही है, भावना फैल रही है। तो इससे मुझे लगता है इसका बहुत जल्दी इसकी सुनाई हो जाएगी। और धीरे धीरे करके बाकी जो हमारे मंदिर हैं जो मिट्टी के अंदर रहे, और पूजा अर्चना के लिए हमारे वहां पर देवी देवता भी और ठाकुर जी परम भगवान श्री कृष्ण या रामचंद्र जी अगर प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो प्रतीक्षा का समय खत्म होने वाला है और जल्दी जल्दी इनकी पूजा अर्चना फिर से शुरू होने वाली है। मैं तो इसी तरह से देख रहा हूँ, बिकॉज दैट्स अ वेव जी ऑफ कल्चर। जी। और साथ ही अगर आपको मैसेज देना हो दोनों पक्षों को कि हिंदू पक्ष को आपकी हिंदू पक्ष से क्या अपील है, और दूसरे पक्ष से मुस्लिम पक्ष से जो वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद की बात करते हैं, उनसे आपको अगर अपील करनी है तो आपकी क्या अपील रहेगी? पहले मेरी हिंदू पक्ष से अपील रहेगी, वी शुड नॉट बी वेरी एग्रेसिव ऑन दिस। हम लोग बहुत एग्रेसिव ना रहें, क्योंकि भक्ति की भावना होना निश्चित रूप से वो सम्माननीय है, पूजनीय है, अच्छी होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। लेकिन हर बात को प्रेजेंट करने के लिए एक तरीका भी होता है, तो इसलिए बहुत एग्रेशन भी ना दिखाएं। सो ये मेरा हिंदू पक्ष से रिक्वेस्ट रहेगी। और लीगली हम इसमें आगे बढ़ें और निश्चित रूप से शिव जी की कृपा से, हरि कृपा से निश्चित रूप से सफलता भी प्राप्त होगी। साथ ही जो मुस्लिम पक्ष है उनसे मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि देखिए हम सब, आप देखिए रहना तो हमको भारत में तो भाईचारे से रहे तो अच्छा है ना, और क्या। अब अगर आपको लगता है ये स्ट्रक्चर पहले था, यहाँ पर हिंदू लोग पूजा अर्चना करते थे, बगल में आप मस्जिद बना लो, बल्कि हिंदुओं को चाहिए थोड़ा सा इनको थोड़ा डोनेशन दें कि आपने ये जगह छोड़ी, यहाँ पर अब शिव जी की वर्शिप हो रही है। आपकी जो नेक्स्ट मस्जिद होगी इससे भी सुंदर बनाएंगे, उसमें हम कंट्रीब्यूट करेंगे, आप लोग बनाइए साथ में हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये भाईचारे वाली बात हो गई कि भाई मस्जिद भी होगी, अल्लाह की इबादत भी होगी, और साथ ही शिव जी का मंदिर है तो शिव जी की पूजा अर्चना भी होगी। और इस प्रकार से साथ बैठ के दोनों सेवैयां खाएं, गले मिलें, तो इस तरह से आगे बढ़े तो लाइफ विल बी इजियर। अब अपने अगर उसमें फंसे रहेंगे तो फिर तो चीजें कॉम्प्लिकेट होती रहेंगी, मन की शांति दोनों ही खराब होती रहेगी। सो हम तो यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं दोनों साइड से।
ठीक है रमाकांत जी, आपको क्या लगता है अब किस तरीके का डिसीजन आने वाला है? जो भी आएगा उसको आप किस तरीके से कह सकते हैं? क्या मानना तो पड़ेगा उसको, लेकिन किस तरीके से? अगर आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ बताएं, क्या या फिर से इसको टाल दिया जाएगा और टाइम मांगा जाएगा? जो भी कोर्ट कहेगी उसमें दोनों पक्षों का, क्योंकि ये मुद्दा किसी पक्ष के तरफ जाने वाला नहीं है। कोर्ट ने जैसे पिछली बार भी 17 मई 2022 को इस मसले को देखा था, जैसे चंद्रचूड़ की ही बेंच थी तब भी जी। तो उन्होंने तब भी एक बैलेंस्ड ऑर्डर पास किया था। उन्होंने किसी हिंदू पक्ष का फेवर नहीं किया, उन्होंने मुस्लिम पक्ष का फेवर नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस साइट को प्रोटेक्ट कर दिया जाए। मुस्लिम पक्ष ने कहा हम यहाँ वजू करते थे, वजू करने दिया जाए। अरे भाई, हाथ धोने वजू करना कहीं और कर लो, आपको कहीं उसी स्ट्रक्चर पे हाथ धोने की जरूरत है क्या? आप अपने अल्लाह को पूजने जा रहे हो तो अल्लाह के लिए तो कहीं एक किसी और दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो वो स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब बात ये आती है कि साइंटिफिकली क्या एविडेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोर्ट उसको एग्जामिन कर रहा है। बट मेरा मानना यही है कि बिना साक्ष्यों के कुछ भी नहीं होता। तो साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए वैज्ञानिक तथ्य और साक्ष्य और जांच जरूरी है, तो इसलिए वो भी हो रहा है और इसलिए एक बहुत बैलेंस्ड फैसला आने की उम्मीद है। जजेस बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत बड़ी समझ रखते हैं, ज्ञान धर्म का भी है, उन्हें मसले की सेंसिटिविटी भी पता है। तो मैं सोचता हूँ कि एक बैलेंस्ड जजेस के द्वारा ऑर्डर आएगा। ठीक है अमोक जी, क्या आप भी जो भी फैसला आता है उससे आप खुश रहेंगे, उसको स्वीकार करेंगे? क्योंकि उत्सुकता आप में काफी, आप कह रहे हैं कि नहीं जल्द फैसला आने वाला है, पॉजिटिव फैसला आने वाला है, अब और विलंब नहीं होने वाला है, किस तरीके से? बिल्कुल और पॉजिटिव ही आने वाला है, मुझे पूरा विश्वास है। और क्योंकि सिर्फ ना हम सिर्फ लीगल डिटेल्स में अगर जाएं उसके अनुसार भी फैसला पॉजिटिव ही आने वाला है। साथ ही आज एक जो चेतना पूरी जगत में फैल रही है, वो जो चेतना है वो वास्तव में सनातन धर्म की ओर ही जा रही है। तो इसीलिए सकारात्मक ही होने वाला सब कुछ, और मुझे पूरा विश्वास है हमारा जुडिशरी सिस्टम के ऊपर, पर ये उस पेंडिंग वाले स्टॉक में नहीं जाएगा और जल्दी इसका निर्णय निकल के आएगा। मैं हृदय से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ इस केस के लिए।